श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, आज हम SYBS सेमेस्टर 4 गौण 1 पेपर नंबर 8 हिंदी में कल और आज कविता में माता की व्यथा के बारे में अभ्यास करेंगे। हिंदी कविता कल और आज में माता की व्यथा काव्य में व्यक्त यशोदा माता की व्यथा का उदाहरण परिचय दीजिए। या माता की व्यथा काव्य में कवि ने माता यशोदा की विरह व्यथा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। उत्तर में प्रस्तावना माता की व्यथा का परिचय, और प्रस्तावना में हम देखें तो माता की व्यथा काव्य खड़ी बोली के महाकवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात ब्रज में गोपिया एवं नंद यशोदा को कृष्ण का वियोग अत्यंत पीड़ा दे रहा है, तो दूसरी ओर मथुरा में कंस का वध करके श्री कृष्ण मथुरा के राजा बनते हैं और राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। किंतु जब वे अपने कार्यों में अवकाश पाते हैं तब उन्हें अपने माता पिता नंद और यशोदा की याद सताने लगती है। वे भी इस वियोग की पीड़ा को भी भोग रहे हैं। श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर उद्धव जी, जो कृष्ण के परम सखा है, आत्मज्ञानी है, उन्हें अपार आश्चर्य होता है कि स्वयं ब्रह्म साधारण मनुष्य के समान विरह ताप में क्यों अदिग्न है। इस बात पर श्री कृष्ण उद्धव का ज्ञान गर्व दूर करने एवं प्रेम की महिमा का साक्षात्कार कराने अपना संदेश गोपियों एवं नंद यशोदा के पहुंचाने के लिए उन्हें ब्रज भेजते हैं। उद्धव ब्रज पहुंचकर माता यशोदा से मिलते हैं और उसके पुत्र विरह की पीड़ा को स्वयं अनुभव करते हैं। तो यहाँ कल और आज में माता की व्यथा में जो काव्य में बताया गया, महाकवि श्री अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔधन रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित भी किया गया है। और कल और आज प्रस्तुत काव्यांश में श्री कृष्ण जब मथुरा गमन करते हैं तब ब्रज में गोपिया एवं नंद यशोदा को कृष्ण का वियोग अत्यंत पीड़ा दे रहा है, तो दूसरी ओर मथुरा के कंस का जो वध करते हैं श्री कृष्ण, तब मथुरा के राजा भी बनते हैं श्री कृष्ण और राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं श्री कृष्ण। किंतु जब वे अपने कार्यों में अवकाश पाते हैं यानी कि समय बिताते हैं, तब उन्होंने अपने माता पिता यानी कि पालनहार नंद राजा और यशोदा माता की याद सताने लगती है। वे भी इस वियोग में के पीड़ा में भोग बने रहे हैं। श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर उद्धव जी, जो कृष्ण के परम सखा के रूप में माने जाता है, वो आत्मज्ञानी भी कहलाते हैं। तब स्वयं ब्रह्म साधारण मनुष्य के समान विरह ताप में क्यों अदिग्न है। इस बात पर श्री कृष्ण उद्धव का ज्ञान गर्व दूर करने एवं प्रेम की महिमा का साक्षात्कार कराने अपना संदेश गोपियों एवं नंद यशोदा को पहुंचाने के लिए उन्हें ब्रज भेजते हैं। उद्धव जब ब्रज पहुंचकर माता यशोदा से मिलते हैं तब उसके पुत्र विरह की पीड़ा को भी स्वयं अनुभव करते हैं। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य की कथा के छोटे से अंश को कवि ने प्रस्तुत कविता में यशोदा की व्यथा को व्यक्त करने के लिए चुना है। और यशोदा की व्यथा को 12वीं पदों में प्रस्तुत किया है। अब हम क्रमशः प्रत्येक पद में व्यक्त माता यशोदा की विरह व्यथा को सोदाहरण परिचय प्रस्तुत करेंगे। माता की व्यथा का जो परिचय है वो हम देखते हैं कि काव्य के आरंभ में माता यशोदा अपने लाडले श्री कृष्ण को उपलम्ब देते हुए उद्धव जी कहती है कि नाना यलो और कितनी युक्तियों से जरा में मैंने उद्धव सकृति बल से एक ही पुत्र पाया।
पाया सो जा बैठा अरिग नगर में हो गया अन्य का है। मेरी कैसी अहव कितनी मर्म भेदी व्यथा है। यशोदा कहती है कि अनेक यत्न करने के बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। मैंने अकेले ही अनेक प्रकार के व्रत जप दान पुण्य किए, तब कहीं जाकर युद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ था, परंतु यह भी अब मुझसे दूर चला गया है, अनजान नगरी में जा बैठा है, किसी अन्य का हो गया है, जिससे मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा हो रही है। इसे कोई कैसे जान सकेगा। और यशोदा का मातृ हृदय अत्यंत विशाल है, उसमें समस्त संसार के लिए प्रेम और वात्सल्य भरा है। इस बात का परिचय कराती हुई ये कहती भी है। इसलिए यहाँ माता की व्यथा का जो बात बताई है, इसमें आरंभ में ही यशोदा मैया ने अपने लाड़के श्री कृष्ण को उपालंब भी देते हुए उद्ध के रूप में कहा भी है कि मैंने श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक व्रत भी रखा था और जप भी किया, दान पुण्य भी किया और कहीं जाकर वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ था, परंतु वह भी अब मुझसे दूर चला गया। यानी कि जब वे अपनी माता श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को छोड़कर जा रहा था कंस को मारने के लिए, तब ये व्यथा माता की व्यथा कहती है, व्यथा के रूप में यशोदा कहती है कि मुझे अन्य अत्यंत मुझे पीड़ा दे रहा है, क्योंकि अब मैं अकेली हो गई है, मुझे छोड़कर भी चला गया है, अनजाने नगरी में भी जा बैठा है, किसी अन्य का हो गया है, अब मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा हो रही है। इस प्रकार यशोदा मैया कैसे कैसे बाण के रूप में अपने शब्द व्यक्त करती है और मातृ हृदय अत्यंत विशाल भी है। उसने समस्त संसार के लिए प्रेम और वात्सल्य भरा के रूप में अपने परिचय भी दिया है। और वो कहती है कि पत्र पुष्प रहित विटपी विश्व में हो न कोई कैसी ही हो, सरस सरिता वारी शून्य न होवे, उद्धो सिपी सदृश न कभी भाग फूटे किसी का, मोती ऐसा रतन अपना गाह आह कोई न सोवे। यानी कि यशोदा मैया अत्यंत वात्सल्यपूर्वक और अत्यंत विशाल पूर्व दिल रखकर कहती है कि विरह और पीड़ा में अच्छी तरह मैं जानती हूँ, इसलिए वह चाहती है कि इस संसार में किसी को भी पीड़ा न मिले। वे कहती है कि हे उद्धव, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी वृक्ष फूल न फलों से रहित न रहे, कोई भी नदी पानी के बगैर सूख न जाए, किसी का भी भाग्य सीपी के समान न हो जो अपने अंतर को फाड़कर मोती को जन्म देती है। प्रत्येक माँ भी इसी प्रकार अपनी संतान को जन्म देती है, परंतु जिस प्रकार सीप से मोती अलग हो जाता है, उसी प्रकार किसी माँ से उसकी संतान दूर न हो जाए। इस प्रकार एक माँ की अत्यंत करुण पुकार इस पद में सुनाई देती है। यानी कि यशोदा मैया का मातृ हृदय है, वो एक विरह के रूप में उसको पीड़ा प्राप्त होती है और वो कहती भी है, संसार को बोध भी देती है कि किसी को भी पीड़ा न मिले। वो कहती है कि हे उद्धव, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी वृक्ष फूल व फलों से रहित न रहे। यानी कि सब वृक्ष में फूल या फल हो, कोई भी नदी पानी के बगैर सूख न जाए, यानी कि नदी में भी थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए, किसी का भी भाग्य सीपी के समान न हो जो अपने अंतर में फाड़कर मोती को जन्म देती है। प्रत्येक माँ भी इसी प्रकार अपनी संतान को जन्म देती है, परंतु जिस प्रकार सीप से मोती अलग हो जाता है, उसी प्रकार किसी माँ से उसकी संतान दूर न हो जाए। यानी कि अपना जो सभी माता के पुत्र हो वो उससे दूर न हो, इसी के पास रहे तो माता की जो व्यथा है वो दूर हो सकती है। इसी प्रकार एक माँ की अत्यंत करुण पुकार इस पद में सुनाई देती है।
अपनी पीड़ा को सुनने वाला आज यशोदा को मिल गया है, इसलिए उसके हृदय में दबी पड़ी सभी व्यथाएं आज वे मानो वहाँ बहा देना चाहती हो। ऐसा लगता है कि वह उद्धव को निरंतर कहे जा रही है कि अभंजों से रहित न कभी अंक को वापिका का कैसी ही हो, कलित लतिल का पुष्पहीना न होवे, जो प्यार है परम धन है जीवनाधार जो है, उधो ऐसे रुधिर विटपी शून्य वारी न होए। यानी कि ये पीड़ा सुनाने वाले यशोदा को ऐसे शब्द मिल गए हैं कि इसके हृदय में ऐसी व्यथा है कि सभी को ऐसी व्यथा है सुनाई देती है, और ख़ास तौर पर उद्धव जी को वो कहती है, और अपना हृदय का वो जो उदारता है वो इसका परिचय भी कराती है, और उद्धव को इस संसार में किसी को भी पुत्र वियोग न हो, इस तरह उसको एक बोध देती है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हमने जो माता की व्यथा काव्य में जो यशोदा माता की व्यथा है उनका परिचय हमने दिया है या सुना है, तो यहाँ तक करते हैं। अगले ताश में हम फिर से कल और आज माता की व्यथा के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।